अहिरवाल की राजनीति का केंद्र रहे रामपुरा हाउस में राजनीति की कमान अब राव अजीत सिंह के छोटे बेटे राव अभिजीत सिंह संभालेंगे। आज रविवार को रामपुरा हाउस में राव अभिजीत सिंह ने अपने समर्थकों से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए और इलाके के लिए वे बहुत कुछ करना चाहते हैं। इलाके के लिए काम करने की जरूरत है। समय के साथ अब राजनीति को भी बदलने की आवश्यकता है। मैं इस पूरे इलाके के लिए बदलाव लाना चाहता हूं। उनका कहना है कि अटेली से शुरुआत करने की वजह ये रही कि मेरे पिता, दादाजी व बड़े भाई सभी ने अटेली से ही राजनीति की है, लेकिन मैं किसी एक विधानसभा में बंद कर नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरे दक्षिणी हरियाणा के लोगों के लिए, उनके हितों के लिए काम करना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के इस सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। केवल इतना ही कहा कि अभी सिर्फ बात चल रही है। जो भी पार्टी दक्षिणी हरियाणा की जनता के हितों की बात करेगी, मैं उस पार्टी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरूंगा। सर, क्या कहोगे आज पूरा कार्यक्रम है, बता रहे हैं नए सिरे से राजनीतिक पारी की शुरुआत होगी रामपुरा हाउस की, तो क्या पूरा इरादा रहेगा किसी आगे के साथ राजनीति? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये नई शुरुआत रहे रामपुरा हाउस के लिए। जो पॉलिटिक्स आज अब तक चल रही है इलाके में, वो थोड़ी ओल्ड फैशन पुरानी सी हो गई है। समय बदल गया है और उसके साथ पॉलिटिक्स भी बदलनी चाहिए। और मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ और दुनिया देखी है, मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स कैसी है, पॉलिसीज़ कैसी होती हैं विदेश में, और मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से तो बदलाव तभी आएगा जब हम कोशिश करेंगे। ज़्यादातर नेता जो हैं वो बैठ जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन जब तक हम पूरी कोशिश ना करें, हिम्मत ना हारें, तभी बदलाव ला सकते हैं। एक बड़ा दारोमदार है आपके ऊपर, रामपुरा हाउस केंद्र रहा है हमेशा से अहिरवाल की राजनीति का, तो उस पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति आगे बढ़ रही है, तो आप किन उद्देश्यों को लेकर दादाजी या इनसे बाबूजी, क्या कुछ थोड़े से टिप्स आपको मिलेंगे कि राजनीति को किस ओर लेके जा रहे हैं? जो इलाके के लिए ठीक रहे, जो इलाके के लिए जितना काम कर सके हम। जैसे अभी भी दक्षिण हरियाणा में खेती की इंडस्ट्री ज़्यादा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कमर्शियल नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल से गुड़गांव एक हब बन गया है और वो भी ज़्यादातर दिल्ली का एक्सटेंशन है। तो जो लोकल, जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ हज़ारों साल से रह रहे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। उनकी अब ज़मीन भी एक्वायर हुई है, अभी वो खेती में लगे हुए हैं, गांव में ही रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एडवांसमेंट हो, थोड़ा जैसे अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, बॉर्डर क्रॉस करते ही इंडस्ट्री है, बहरोड में है, नीमराना में है, तो राजस्थान में बॉर्डर क्रॉस करते ही है, तो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा एडवांसमेंट हो, हम तो कुछ हम आगे बढ़ें। अगर यहीं के यहीं रह जाएंगे तो फिर खेती कब तक करेंगे? आपका दायरा सीमित नहीं है, बहुत सारी विधानसभाओं पर प्रभाव है रामपुरा हाउस का, तो हम ये जानना चाहेंगे कि राव अभिजीत जी किस विधानसभा क्षेत्र को अपनी प्रायोरिटी देकर वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय रहेंगे? विधानसभा एक छोटा हिस्सा है राजनीति का। विधानसभा में जा सकते हो, लेकिन जब तक इलाका ना जुड़े, जब तक हमारी इतना सपोर्ट ना बने, तो सब वही बोलेंगे कि एक सीट है, एक आदमी क्या कर पाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि सारा इलाका जुड़े। और ये पार्टी की बात नहीं है, पार्टी जो भी रहे, अगर कुछ काम कर रहे हो तो सबके लिए करना चाहिए, पूरे इलाके के लिए करना चाहिए। अगर पार्टी लाइंस पे काम करवाओगे तो फिर वहीं कहीं वहीं रह जाओगे। तो अटेली मैं थोड़ी देर पहले बाहर सुन रहा था
अटेली का ही रहेगा चुनाव का? अडेली से मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि वो हमेशा से हमारे दादाजी वही वहीं से लड़े थे, रावजीत सिंह भी वहीं से लड़े थे, अर्जुन भाई भी वहीं से लड़े थे, इसलिए मैंने वहीं से शुरुआत किया। अब एक हल्के में तो मैं नहीं रहूँगा क्योंकि अगर पूरा इलाका संभालना है तो पूरा इलाका ही देखना पड़ेगा। कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बातचीत हुई या किसी और संगठन? अभी मैं पार्टी के बारे में कुछ कमेंट नहीं दूंगा। मैंने पहले यही बात की है कि जो पार्टी इलाके का साथ दे उसी पार्टी के साथ हम जाएंगे। तो अभी कांग्रेस डन ना माने पूरी तरीके से कांग्रेस को डन ना माने आपकी तरफ से, या किसी अन्य राजनीतिक दल से भी संपर्क? नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कुछ कमेंट नहीं करूंगा।